हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी बहुत खुश और मज़े में होंगे। तो देखिए, मैं मिलवाती हूँ आज आपसे एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर जो कि है इंडियन व्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस। इनका बहुत ही अच्छा डेली व्लॉगिंग चैनल है यूट्यूब पर और अच्छे खासे 20,000 के करीब इनके सब्सक्राइबर्स हैं। तो जितना प्यार आप लोग इनको दे रहे हैं उतना ही मुझे भी दीजिए। मैं भी ऐसे ही मेहनत कर रही हूँ, घर के कामों के साथ व्लॉग बनाती हूँ। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इन्होंने तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है। 3 साल से बिल्कुल लगे हुए हैं। मतलब रिज़ल्ट की सोच ही नहीं रहे, बस इनका काम ये करते जा रहे हैं और इनको रिज़ल्ट अच्छा मिल भी रहा है। और जल्दी ही 50K 100K इनके हो जाए, ऐसा मैं प्रे करूँगी। वैसे सिर्फ प्रे करने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप लोगों का साथ नहीं होता है तब तक हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और इंडियन ब्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस को भी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं कर रखा है तो। और अगर कर रखा है तो अगर आप इनके सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ मुझे भी सब्सक्राइब करके मेरा भी सपोर्ट कीजिए। तो ये हैं जो हमारे मामा जी और मामी जी हैं, मतलब मेरे मामा ससुर और मामी सास। ये किसी फंक्शन में आए हुए थे इधर राजस्थान, वैसे ये मुंबई रहते हैं। तो ये आए थे हमारे घर पे मॉर्निंग में 10:30 के करीब और 2:15 की इनकी बस है मुंबई जाने की। और इनके साथ ही मेरे ब्रदर इन लो भी जा रहे हैं। और बाहर का हम लोग, आप लोगों को पता ही है कि प्रीफर नहीं करते हैं हम लोग, होता है तब तक घर का खाना ही खाते हैं। तो जो मतलब लंच था वो तो मैंने प्रिपेयर कर दिया था, सिर्फ रोटी बनानी थी। लेकिन साथ ही इनके लिए डिनर भी बनाना है, मतलब शाम का टिफ़िन मुझे पैक करके देना है। तो बातें तो काफ़ी सारी हो रही है और साथ साथ में वीडियो भी बन रहे हैं, काम भी हो रहा है। तो मैंने फ्राई कर दी है इनके लिए सब्ज़ी, साथ में चढ़ा दिए हैं चावल जो मैंने भिगो के रखे थे। और अब मैं बना रही हूँ रोटियाँ। और बाहर मैंने सारा खाना बाहर रख दिया है ताकि मम्मी और मामी जी दोनों मिलके सर्व कर देंगे। तो ये दोनों सर्व कर रहे हैं, मैं और उधर से मैं रोटियां बना के लेके आई हूँ। तो देखिए, ये आज की थाली है। रोटी, केले की सब्ज़ी, चने की दाल, खीर, पापड़, नमकीन, ये सब कुछ हमने आज बनाया था। और जब लंच हो गया था उसके बाद 10-15 मिनट में बैठी, उसके बाद मैंने इनका टिफ़िन पैक किया। तो टिफ़िन में मैंने बनाई है जो हमारे गार्डन में लगी हुई है उसी टिंडोरी की मैंने सब्ज़ी बनाई है वो। उसके बाद नींबू वाली मिर्ची बनाई है, पराठे बनाए हैं और मैं भर रही हूँ इनके लिए नमकीन। ज़्यादा कुछ मैं नहीं भर रही क्योंकि मामी जी ने बोला कि ज़्यादा तेल वेल का मुझे नहीं खाना क्योंकि फिर बस में प्रॉब्लम होती है, इस वजह से। तो सिर्फ नमकीन, पराठे, सब्ज़ी और नींबू वाली मिर्ची मैं भर रही हूँ। तो मैंने ये सब भर के और टिफ़िन पैक कर दिया है। 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는। तो लगभग सबका लंच हो गया है, लगभग क्या सबका हो ही गया है और टिफ़िन भी मैंने भर दिया है। और उसके बाद जो भी खाना बच गया था, सब्ज़ी दाल वगैरह, वो सब मैं छोटे छोटे बर्तन में ट्रांसफ़र कर रही हूँ और बाकी के सारे बर्तन में वॉश कर दूँगी। क्योंकि बड़े बड़े बर्तन रखना थोड़ा मतलब सही नहीं लगता है, चाहे फिर किचन क्लीन भी कर दो ना तो वो क्लीन नहीं लगता है। तो इसके लिए मैं सारे ही बर्तन मैंने खाली कर दिए हैं। और उसके बाद देखिए ढेर लग गया है बर्तनों का। तो मैं क्लीन कर रही हूँ सारे बर्तन। वैसे मम्मी आए थे कि मैं करवा दूँ, लेकिन मैंने सोचा कि मामा मामी जी वैसे रोज़ नहीं आते हैं, मुंबई रहते हैं तो बहुत ही कम आना हो पाता है। तो वो आए हैं और थोड़ी ही देर के लिए आए हैं। तो आप लोग बैठो, बातें करो, मैं निपटा दूँगी काम। तो मैं बर्तन धो रही हूँ, उसके बाद जो किचन की क्लीनिंग है वो भी मैं कर लूँगी। तो ऐसे ही मतलब पूरा मेरा बिज़ी डे आज का हो गया था। मैंने सोचा था कि 2-3 साड़ी मेरी बची है तो उनको मैं फ़ॉल लगा दूँगी, लेकिन नहीं हो पाया। मुझे नहीं पता था कि मामा जी मामी जी आ रहे हैं, मुझे मॉर्निंग में ही पता चला। तो मेरा काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक डे हो गया था आज का। तो ढेर सारे बर्तन हैं तो मैं पहले जो थालियाँ वगैरह हैं वो क्लीन कर रही हूँ। मतलब बड़े बड़े बर्तन अगर क्लीन हो जाते हैं ना तो फिर जब छोटे बर्तन ही रहते हैं, बर्तन बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, थोड़े ही होते हैं, लेकिन जब बड़े बड़े बर्तन हम ऊपर रख देते हैं ना तो ऐसा लगता है कि ढेर सारे बर्तन हो गए हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ऐसे ही मैंने पहले बड़े बड़े बर्तन क्लीन कर दिए तो फटाफट से मेरे बर्तन क्लीन हो गए। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरा बर्तन रखने का तरीका ऐसा होता है ना कि चाहे जितने भी बर्तन हो, मतलब एक कैपेसिटी के बाहर हो जाते हैं तो फिर नहीं आ पाते हैं, लेकिन
बहुत सारे बर्तन होते हैं तो भी मैं ऐसे रखती हूँ कि मेरे इस बर्तन के जो छोटा सा हमने बकेट रखा हुआ है उसके अंदर ही सारे ही बर्तन आ जाते हैं मेरे। तो अब मेरी हो रही है किचन की क्लीनिंग। तो ये जो है मिक्सी जहाँ हम रखते हैं वहाँ काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था, तो उसको मैंने हटा के साफ़ कर दिया। मिक्सी को बहुत अच्छे से तो क्लीन नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ बहुत दिनों से मैंने क्लीन नहीं किया है तो ये भी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। तो इसको भी मैं एक बार अच्छे से पोछे से साफ़ कर दूँगी। जो ज़्यादा ही मतलब डार्क इस पे पड़े हुए हैं, मतलब गंदे गंदे जो बूंदे जम जाती है वो एक बार क्लीन हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा गंदा ये नहीं दिखेगा। तो इसको क्लीन करके मैंने इसकी जगह पे रख दिया है। और इस प्लेटफॉर्म पे भी जो भी सामान पड़ा है वो सब मैं एक बार ऊपर रख दूँगी, क्योंकि मुझे ये वॉश करना है। तो मैं वॉश कर रही हूँ। और वैसे वॉश नहीं करते हैं तो चल जाता है, लेकिन मैंने सफाई मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये है कि वॉश करते हैं ना तो सारी जो कॉर्नर्स में भी अगर कुछ धूल मिट्टी जमा होती है या कुछ भी जूठन वगैरह पड़ी होती है तो सब कुछ क्लीन अच्छे से हो जाता है और कीड़े मकोड़े का ज़रा भी डर नहीं रहता है। तो इसलिए मैंने उधर भी वॉश कर दिया। और इस तरफ तो मैंने सुबह भी क्लीन करा था, मतलब ये तो दिन में 3 से 4 बार ये प्लेटफॉर्म क्लीन होता है, तो इसलिए इसको मैंने ऐसे ही क्लीन कर दिया। और आज कुछ ऐसा तलने वलने का भी नहीं बनाया था, कल शाम को बनाया था तो मैंने इसको अच्छे से वॉश किया था गैस को। तो अभी ऐसा कुछ बनाया नहीं तो मैं इसको वॉश नहीं कर रही हूँ। और ये आ गए हैं मेरे देवर। एक्चुअली इनको जाना है तो बॉटल्स भरनी पड़ेगी पानी की, तो वो बॉटल्स पड़ी है ऊपर माले में, तो इनको ही मैंने चढ़ाया और उतरवाई। मैंने एक बैग में रखी हुई है सारी बॉटल्स। तो मामी जी ने बोला कि जो डिस्पोजल हो, जो फेंक सके ऐसी ही बॉटल भरना, ताकि मतलब संभाल के रखनी ना पड़े। तो एक बॉटल मैं इनको अच्छी दे रही हूँ, अदरवाइज़ मैंने जो पेप्सी की बॉटल्स बिस्लेरी की बॉटल होती है वही निकाल ली है। तो वो चाहे तो कहाँ मतलब जहाँ पानी ख़त्म हो वहाँ फेंक भी सकते हैं। यूज़ एंड थ्रो वाली ये बोतल्स होती हैं। तो साथ साथ मेरी क्लीनिंग भी चल रही है, तो अच्छे से मैंने सब कुछ वॉश कर दिया है। मुझे तो सफाई करना और सफाई में रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, और आप लोगों को भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि घर को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना चाहिए। जहाँ मतलब सफाई नहीं होती है ना, वहाँ तो मुझे पानी पीने की भी इच्छा नहीं होती है। तो मैं तो अपने घर को ऐसे ही साफ़ रखती हूँ, और हमारे सारे रिलेटिव्स मतलब जिसके भी मैं कांटेक्ट में हूँ वो सारे लोग ऐसे ही हैं कि अपने घर को बहुत साफ़ सुथरा रखते हैं। तो देखिए क्लीन होने के बाद मैं आपको किचन का टूर दे देती हूँ। ये मेरा गैस स्टोव, सारे क्लीन किए हुए बर्तन, गैस प्लेटफॉर्म, सब कुछ अच्छे से क्लीन हो गया है। और ये क्लिप है डायरेक्टली शाम को 4 साढ़े 4 के करीब, जब मैं सो के उठ गई थी थोड़ी सी देर, और उसके बाद बाहर से कपड़े लेके आ गई थी, और कपड़े में फ़ोल्ड करके इनकी जगह पे अरेंज करके रख दूँगी। और उसके बाद आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। कोई अलग से रेसिपी नहीं है, मतलब ना इसमें कोई बाज़ार से आपको चीज़ लाने की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन बनेगी इतनी टेस्टी ना कि सब लोग उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। तो आज मैं बनाऊंगी मसाला पराठे। मसाला पराठे बनाऊंगी मैं। जो मेरी सुबह की सब्जियां, दाल वगैरह बच गई थी ना, वही सब मैं आटे में डाल के, मसाला डाल के बनाऊंगी मसाला पराठे। और मैंने सोचा नहीं था कि इतने ज़्यादा टेस्टी बन जाएंगे। ये देखिए केले की सब्ज़ी, ये चने की दाल जो बॉईल की हुई थी वो, और ये फ्राई की हुई। तो ये सारी ही सब्जियाँ मैं मिला दूँगी आटे में। देखिए मैंने आटा ले लिया है, हम 4 लोगों को जितना हो सके उतना। उसमें सारी ही दाल सब्जियाँ मैं डाल दूँगी। उसके बाद जो बेसिक से मसाले हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, आप चाहें तो इसमें हरी मिर्ची भी पीस के डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाली क्योंकि शायद लाइट नहीं थी, ऐसा कुछ था, तो मिक्सी नहीं चल सकती थी, इसलिए मैंने हरी मिर्ची नहीं डाली। और थोड़ी सी 2 चम्मच के करीब मैंने कसूरी मेथी इसमें क्रश करके डाल दी, और मोयन के लिए घी डाल दिया। और उसके बाद आटे को अच्छी तरह मसल के, और जैसे कि पराठे का आटा हम लगाते हैं उसी तरह का मैंने आटा लगा दिया, और 10-15 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ दिया। और उसके बाद जब मैंने इसके पराठे बनाए ना, तो इतने ज़्यादा सॉफ्ट और इतने ज़्यादा टेस्टी पराठे बने थे। और सॉरी हाँ, इसमें मैंने अजवाइन भी डाला था। कुछ भी इस तरह की चीज़ बनाती हूँ तो अजवाइन ज़रूर डालती हूँ, ताकि डाइजेस्ट होने में सही रहता है।
तो मेरे जैसी जो भी लेडीज़ मेरा वीडियो देख रही हैं वो प्लीज़ एक बार, अगर आपकी कोई भी सब्ज़ी बच जाती है ना, तो आप आटे में इस तरह से डाल के, अगर दाल बच जाए ना तो दाल का तो हम बना ही सकते हैं। आटे में डाल के थोड़ा बहुत मसाला डाल दो और उसके बाद बना दो। साथ में चाहो तो टमाटर की खट्टी मीठी सब्ज़ी या अचार के साथ खा लो, सॉस के साथ खा लो, दही के साथ खा लो, किसी के भी साथ आप लोग खा सकते हैं। अगर बना देंगे ना तो सब्ज़ी दाल वगैरह भी हमारे यूज़ हो जाते हैं, मतलब ठंडे खाने नहीं पड़ते और एक वैरायटी भी बन जाती है। तो जब तक आटा मैंने रेस्ट होने के लिए रखा है तब तक मैं जो बर्तन सुबह क्लीन किए थे वो भी सारे मैं अरेंज कर दूंगी। जो ऊपर ऊपर के बर्तन थे वो तो अच्छे से सूख गए थे तो उनको मैंने बिना पोछे ही रख दिया, और जो कुछ नीचे के बर्तन थे छोटे छोटे वो गीले थे तो उनको पोंछ के मैंने अरेंज किया। और ये देखिए ये ढेर सारी थैलियाँ हैं कपड़े की। ये जो हमारी वेस्ट साड़ियाँ होती है ना, 3 साड़ियों से मैंने बैठ के बनाई थी, तो 23-24 थैलियाँ कुछ बन गई थी 3 साड़ियों से। और ये हमारी शॉप में काम आएगी। शूज़ की हमारी शॉप है, फुटवेयर होलसेल का काम है हमारा। तो 6 पीस 8 पीस जो लोग लेके जाते हैं वो इसमें रख के आराम से दे सकते हैं। तो फटी हुई जो साड़ियाँ होती है वो ना तो हम किसी को पहनने के लिए दे सकते हैं, ना ही उनका कोई और यूज़ होता है। तो मैंने इस तरह से उनको यूज़ किया। आपको मेरा ये तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मेरा आटा भी अच्छे से सेट हो गया है, तो अब मैं बनाऊंगी इसके पराठे। मैं इनको ऐसे ही छोटी छोटी लोई बना के, जैसे रोटी बेलते हैं वैसे बेल के और फिर ऊपर से ऑयल लगा दूंगी। और आप चाहें तो बीच में, जैसे हम पराठा बेलते हैं ना, तो बीच में ऑयल या घी लगा के फोल्ड करके भी बना सकते हैं। और घी की जगह आप ऊपर भी तेल की जगह घी भी लगा सकते हैं, लेकिन घी के पराठे हम लोगों को नहीं पसंद है, भाते ही नहीं है। तो मेरा ये आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मेरा ये छोटा सा व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपकी तरफ से मेरे लिए कोई सजेशंस हो तो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर सजेस्ट करना। मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे सजेशन दे सकते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट ज़रूर करें। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं डेली आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँ, और शॉर्ट्स में तो मैं वीडियो अपलोड करती ही हूँ। जी, आप अगर मेरे ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे शॉर्ट्स भी देखिए। और मैं जल्द ही लौटूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।